सो वेलकम टू कॉमर्स क्रूज माय डियर फ्रेंड्स। सो मैंने पहला वीडियो में रेजोल्यूशन बता दिया कैसे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा और कैसे ऑल्टरेशन हम करेंगे, नेम क्लॉज वगैरह। ठीक है, सेकंड वीडियो मैंने ये भी बताया था आपको अदर जो है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द बेसिकली जो है सेक्शन 186 कंपनीज एक्ट में क्या है, द इंटर कंपनी लोन और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया। ठीक है, बैंक गारंटी वगैरह देंगे तो कैसे देंगे उसका मैंने प्रोविजन बताया। और जो है डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कंपनी देगा, फाइनल डिविडेंड देगा, आउट ऑफ रिजर्व देगा या करंट प्रॉफिट देगा, उसका भी रिलेशन मैंने बता दिया हूँ। तो प्लीज वो वीडियो नहीं देखे तो देखिए। सो अभी जो हम लोग टॉपिक आज जो शुरू करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है, कॉस्ट ऑडिटर और फास्ट ऑडिटर जो है उसका रिलेटेड हम लोग देखेंगे। सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉमर्स गुरुजी, है ना। So especially let's start with the provision of the relating to the specimen of the board decision for appointment of first auditor. So तो प्रोविजन क्या है, अपॉइंटमेंट द फास्ट ऑडिटर का हम लोग प्रोविजन पढ़ेंगे। कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए भाई? बोर्ड रिजोल्यूशन। देखिए मैंने पहला वीडियो में आपको बताया था एग्जाम में ये आ सकता है कि क्या रिजोल्यूशन लेगा। लिखिए यहाँ तो जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, या एग्जाम में ये देगा कि फास्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन करेंगे तो कौन रिजोल्यूशन लगेगा और उसको ड्राफ्ट करके दीजिए। 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे करिएगा, है ना। तो उसके लिए जो है कि मैं रिजोल्यूशन का आपका ये जो नोटिस रिजोल्यूशन और सर्कुलेशन है ना, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन का पूरा कॉपी आपको समझाऊंगा। आप इसको देख लीजिए, शुरू से एंड तक देख लीजिए। ठीक है। सो रिजॉल्व दैट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी हियर बाय गिवन अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ABC company chartered accountant as a first auditor of the company he should hold up to the conclusion the first annual general meeting of the company and remuneration of rupees 1 lakh और 5 लाख 10 लाख जो भी लिखिएगा वो लिख दीजिएगा। अमाउंट दिया होगा नहीं दिया होगा तो छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। इन एडिशन टू द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by him in connection with the audit of the company accounts. Second, resolve further that company secretary is hereby authorized to intimate the appointment of the auditor and appointment within the 7 days of the date of passing of resolution. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ हुआ। पहला बात है जो है कि फास्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो नाम ऑफ द फर्म का नाम दे सकते हैं, XYZ एसोसिएट्स दे सकते हैं। और किसी लिए जो ही शुड होल्ड द ऑफिस कब तक, जब टिल द कंक्लूजन में फास्ट एग्जाम होल्ड करेंगे। और फी क्या रहेगा, है ना। और सेकंड पॉइंट जो है जो उसमें रिजल्ट फॉर दैट में क्या बताएंगे कि उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह जो है, हाँ वो कितना रहेगा और उसको जो है कंपनी ऑडिट के लिए जो है अपॉइंटमेंट किया गया। और सेकंड द कंपनी सेक्रेटरी जो है कि उनका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन वो करेंगे विद इन द 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ये सेकंड पॉइंट में रहेगा। ठीक है। सेकंड जो है स्पेसिमेन ऑफ ऑर्डिनरी रिलेशन at general meeting for appointment of first auditor with board of director fails to appoint the 30 days of company registration। देखिए कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कि फेल हो गए फास्ट ऑडिटर होने के अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो जो है कि ऑडिटर जो है नेक्स्ट अपॉइंट कौन करेगा भाई? शेयर होल्डर करेंगे जनरल मीटिंग में, तो उसके रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पाए विद इन 30 डेज तो कौन अपॉइंट करेगा भाई? शेयर होल्डर करेगा। तो जब शेयर होल्डर करेगा जनरल मीटिंग होगा, तो जनरल मीटिंग होगा तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है देना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं ड्राफ्ट करने के लिए। सो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन होगा भाई। ये जो है स्पेशल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है ये ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग फॉर appointment of first auditor if where board of director fail to appoint within 30 days of company registration। ठीक है,
कंपनी रजिस्ट्रेशन का 30 दिन में बोर्ड फेल हो गया, इसीलिए जो है कि शेयर होल्डर करेगा। तो रिजल्ट दैट इन pursuant to the section subsection 6 and section 139, so section 139 so section 6 of the Companies Act 2013 3 ABC हो सकता है, पार्टी का नाम या एसोसिएट हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हियर बाय अपॉइंटेड as a auditor of the company to hold until the conclusion of the first annual general meeting and a remuneration as fixed, है ना, प्लस reimbursement of out of pocket expenditure incurred with the performance of his duty of the audit। ठीक है, तो कितना सेम चीज पहले जो था वही सेम कांस्टेंट रहा कि पहला फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट हुआ और ही शुड होल्ड द ऑफिस इन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, और सेकंड कितना फी था, और जो इन एडिशन टू द फी ही विल बी एटेंटिव फॉर द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर द डूइंग द ऑडिट। जैसे एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाता है भाई, या दूसरा जगह ट्रैवलिंग का एयर खर्चा, टिकट, खाना पकाना सब होता है ना भाई, वो सब देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है, इस पर देखिए द कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन, कौन डेट में रजिस्टर्ड हुआ, क्योंकि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हो विद इन द 30 डेज आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो रजिस्ट्रेशन डेट देना पड़ेगा आपको कि 1/4/2010, अगर नहीं दिया होगा तो छोड़ दीजिएगा। रजिस्टर्ड ऑन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज फेल टू एक्सरसाइज हिज पावर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड विद इन द 30 डेज ऑफ इज रजिस्ट्रेशन of the company that did not appoint a first auditor of the company, means company जिस दिन registered हुआ within 30 days board fails to exercise their power and they are not able to appoint the first auditor of the company, therefore this exercise is the power of the section subsection 6 139 of the Companies Act, appointment of first auditor passing by ordinary resolution by सेट इन द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। तो इसमें जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा इन द सेट इन द मीटिंग, वो लिखना पड़ेगा। एंड नॉन ऑफ द डायरेक्टर हियर बाय कंसर्न इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, आपको ये देना पड़ेगा। सो नो डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर की बोर्ड इज फेल। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल देखिए स्पेसिमेन फॉर रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग। सो जो है कि क्या करना है जी, स्पेसिफिक फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑडिटर। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑडिटर। सो रिजल्ट दैट सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 मिस्टर XYZ कंपनी, आप एड्रेस दे सकते हैं, न्यू दिल्ली, हियर बाय अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ही होल्ड द ऑफिस इन द कंक्लूजन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी to the next annual general meeting of the company. So first annual general meeting is the next in conclusion of the general meeting auditor of the company for the financial year period जो है और आपको देना पड़ेगा। एंड रेम्यूनरेशन कितना देना पड़ेगा वो देगा, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी उनको रिइंबर्स होगा, ये भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, 4-5 सेंटेंस खाली लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हो गया स्पेसिमेन फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू फिल द वैकेंसी ऑफ द कैजुअल बाय द रेजिग्नेशन। सो अगर कैजुअल वैकेंसी में कैसे आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उसका रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन भाई, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, ये दे सकते हैं।
है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, द रिजल्ट दैट इन परसुएंस ऑफ द सेक्शन 8 और सबसेक्शन 139। तो कंपनीज एक्ट कौन सा है भाई, 2030 लिखना है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 होता है कंपनीज एक्ट में। मिस्टर XYZ कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली लिख देंगे, कौन पार्टी अपॉइंटमेंट हुआ, कंपनी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और न्यू दिल्ली, एंड उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप दे सकते हैं, है ना। और न्यू दिल्ली हेयर प्रेजेंट और द कंपनी हेयर होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग until the conclusion of the next annual general meeting of the company, and remuneration plus reimbursement of pocket expenditure may be incurred by the company by auditor in the performance during the course of audit। and explanatory statement same रहेगा, his auditor he submitted his letter of resignation, existing auditor have submitted his letter of resignation city of personal reason and all the provision of 139 subsection 8 of the company even lay down here by vacancy of the auditor of the company caused by resignation existing of the auditor, and the vacancy shall be filled by the board of director of the company, and the board of director hereby approve the general meeting with the section 3 of the remuneration of the company, and the 3 months of the recommendation of the board, and the letter of resignation of XYZ company is inspected at the registered office at the during the business hour, and none of the director is interested। ठीक है। तो ये जो है, जो रेजिग्नेशन दिए ऑडिटर, क्यों दिए वो रीजन देना पड़ेगा, फिर पर्सनल रीजन में दिए, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में है। अगर ऑडिटर चाहे, नया ऑडिटर, तो उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो ऑफिस आवर में इंटरेस्ट जो है चाहे तो उसको देख सकते हैं, और नोन ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड वो भी लिखना पड़ेगा। हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको पॉज करके आपने खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, तब और अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो आप देखते रहिएगा और ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर फिल द कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के लिए जो है कि ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, फिल द कैजुअल वैकेंसी। सो रिजल्ट द इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी अराइज बाय द सडन डेथ ऑफ द, डेथ होता है कैजुअल वैकेंसी, डेथ हो सकता है मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, है ना, और मिस्टर XYZ ही इज हियर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द कंपनी, और विथ रेम्यूनरेशन कितना फिक्स कर दिए अगर वो लिख दीजिएगा। समझ में आया, बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट हो गया बोर्ड रिलेशन फॉर द मीटिंग और रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। बोर्ड रिलेशन फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर अदर देन इंसिडेंटल मैटर, मतलब रिमूवल ऑफ द ऑडिटर कर रहे हैं अदर फॉर अदर इंसिडेंटल मैटर। सो बोर्ड रिलेशन पास कर रहे हैं जो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए, भाई वही, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजॉल्व दैट, the board resolved that in accordance with the section 140 subsection 1 of the Companies Act, read with the section rule 7 of the Companies Act 2014, subject approval of the
जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है और द ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, उसे नहीं कर सकते हो, है ना। एंड रिजल्ट फर्दर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन डेट, कौन सा डेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड किया और डिटेल देना पड़ेगा, है ना। एंड ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस फॉर ड्राफ्ट नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड टुगेदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज एनेक्स्ड इन द अप्रूवल। सो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुआ था और उसका जो है रेजोल्यूशन का कॉपी भी अटैच्ड है। एंड रिजल्ट फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू इशू ए नोटिस ऑफ द extraordinary general meeting of the company, and result further that the company secretary is authorized to inform the auditor of the company for decision of the board required under the act। जो है कि कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया जाए जो बोर्ड डिसीजन लिया वो ऑडिटर को इन्फॉर्म करे। एंड रिजल्ट फर्दर द कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज टू delegated for sign of the audit ADT form 2 for making application of the central government for approval of the auditor for section 140। so 140 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो चाहिए मैं जो बोला था जो है कि जो बोर्ड ऑथराइज किया कंपनी सेक्रेटरी को जो आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लो उसको 140 जो सेक्शन में उसको रिमूवल ऑफ द ऑडिटर करना है, ठीक है। एक बढ़िया सा केस KPMG के लिए था वो, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन कौन सा डील हुआ है, सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 के लिए जो है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग के लिए नोटिस देने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को बोला गया और जो है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है कि नोटिस इंटीमेशन देना ऑडिटर को वो भी देना कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज हुआ और फिर कंपनी सेक्रेटरी जो है ADT 2 में जो है अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रिमूवल ऑफ द ऑडिटर जो है इसके लिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंपल है, ये थोड़ा था टफ, एग्जाम में यही आ सकता है। सेक्शन याद रखेगा 1 सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। देन अभी छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा है रिजोल्यूशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग एक एक करके देखते हैं। रिजोल्यूशन फॉर द जनरल मीटिंग टू रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, रिमूवल फॉर द ऑडिटर। So it result that the section 140 of the Companies Act, तो सेक्शन लिखना है 140 of the Companies Act, according to the approval, according to the central government, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर नंबर रेफरेंस दे देना है, डेट और ये है मिस्टर XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हियर बे अपॉइंटेड इन द लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कब अपॉइंट हुआ लास्ट जनरल मीटिंग में उसका डेट देना है। एंड हियर बाय रिमूव हिज फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो जो है कि इसमें दो चीज पॉइंट है कि सेक्शन 140 डील करता है कंपनी जो प्रोविजन लिखना है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले गया है, ऑडिटर को रिमूव हो जाएगा, इसके लिए उसको लेटर देखना है। ये भी लिख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज टू कोऑर्डिनेट विद द ऑडिटर फॉर द सेंडिंग द लेटर वगैरह के लिख सकते हैं ये। देन मॉडल ऑफ रिजोल्यूशन फॉर पासिंग एनुअल जनरल मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांच ऑडिटर। सो ब्रांच ऑडिटर के लिए जो है कि एक लेटर लिखना है at annual general meeting. So result that the in pursuance of the section 143 subsection 8. So branch auditor कितना section 143 subsection 8 of the Companies Act, XYZ chartered accountant here appointment as the auditor of the company with the section 139 of the company, and hereby appointed the branch auditor of the company for year ended 31st March 2013 and or the which branch office लिख देंगे। रेमुनरेशन कितना है, 1 लाख 2 लाख होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी जो होगा उसको देंगे बोल के आप लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल रिजोल्यूशन फॉर द पासिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फॉर ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट ए ब्रांच ऑडिटर। सो जो है कि आप रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फॉर एनुअल जनरल मीटिंग टू ऑथराइज ए बोर्ड टू अपॉइंट ए ब्रांच ऑडिटर। तो जो है कि बोर्ड को जो ऑथराइज किया जाए ब्रांच ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट इन परसेंस ऑफ द सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनी। 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिटर होता है, ठीक है। 31 मार्च 2000 के लिए कंपनी ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होगा एंड ऑडिटर का नाम वो क्वालिफाई हो गया और ही सेक्शन 139 को कंप्लाई करेगा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हियर बाय ऑथराइज टू अपॉइंट ऑडिटर, कब तक करेगा, रेम्यूनरेशन पेड होगा। ठीक है, तो सिंपल था, इसको ज़्यादा नहीं लंबा करना है। और बाकी जो छोटा छोटा है, resolution for appointment of auditor and fixing their remuneration. So model for resolution of appointment auditor and fixing their remuneration. तो बोर्ड रिलेशन ड्राफ्ट करेंगे, तो सेम चीज रहेगा। ब्रांच ऑडिटर के लिए जो है वहाँ सेक्शन 143 जो है वही चीज, वही राम कहानी लिखना है। जो एक्सवाइजेड कंपनी जो है फर्म को ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता है सेक्शन 139, और ब्रांच ऑडिटर होगा तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 के लिए होगा, नमसन वगैरह पेमेंट करेंगे, है ना। और ट्रैवलिंग लोडिंग फोडिंग जो है कि इन एडिशन टू उसको देना पड़ेगा। और फिर मॉडल रेजुलेशन फॉर अपॉइंटमेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। तो कॉस्ट ऑडिटर का जो है ए रिजर्व दैट प्रोविजन ऑफ द कंपनी कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द, एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। सो रिजर्व दैट इन प्रोविजन ऑफ द कंपनी and cost record rule 2014, Mr. XYZ company hereby appointed cost auditor of the company and subject to the ratification of the shareholder of the company. shareholder जो है इसको रेटिफिकेशन कर सकता है फॉर 14-15 फाइनेंशियल है 14-15 फॉर डूइंग द कॉस्ट ऑडिट और कंप्लाइंस ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट अंडर कॉस्ट अकाउंटेंसी रूल और कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल 2014 and Mr. Dex director have the company hereby authorized to negotiate the financial remuneration payable to the and consultant जो है कि जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जो है कि रखा गया तो फी नेगोशिएशन करने के लिए आप लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं कि ही इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख एंड द अदर एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स एज ऑडिट देन एज पर द डूइंग द कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटर रेम्यूनरेशन। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। So